मेवात के लिए हमारे तो एक तो हमारी 5 गारंटियां हैं जो अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियां हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए, जो है फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य और 1000 रुपए महीने का भत्ता। उसके अलावा मेवात के लिए पर्टिकुलरली हमने सोचा है एक यूनिवर्सिटी, एक यहाँ पे हम कोई इंडस्ट्री लाना चाहते हैं, उद्योग, ताकि बच्चों को कारोबार मिले। उसके अलावा हम यहाँ पे सड़कें बनवाना चाहते हैं, एक अस्पताल है यहाँ जिसको ठीक करवाना चाहते हैं, और एक अस्पताल खोलना चाहते हैं, ट्रॉमा सेंटर। और यहाँ पे हैवी व्हीकल लाइसेंसेस को आसान करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे ड्राइवर्स हैं तो उनको आसानी हो। मैडम, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है जी, और नारी शक्ति को वहाँ का जो मुख्यमंत्री का पद सौंपा है, जो बहुत बड़ा पद होता है, बड़ी कुर्बानी दी है। तो इसके बारे में क्या कहोगी? आखिर क्यों इनको इस्तीफा देना पड़ा? इस्तीफा तो इसलिए देना पड़ा क्योंकि बेल उनकी कंडीशनल थी कोर्ट की तरफ से, और आतिशी मैम हमारी सबको बहुत पसंद है पार्टी में, वो बहुत हमारी सक्रिय नेता हैं, बहुत काम करती हैं, और डेफिनेटली हमारी पार्टी में औरतों को बहुत मौका दिया जाता है, औरतों को सपोर्ट किया जाता है। जैसे आप देख ही रहे हैं, मुझे भी यहाँ से भेजा गया, उनको भी मुख्यमंत्री बनाया गया, और जब अरविंद सर जेल में थे तो सुनीता मैम भी बहुत काम करती हैं, तो हम औरतों को सपोर्ट करते हैं, इसलिए उनको मौका दिया गया। मैडम, पहली बार आप मेवात में आई है कि लोग कह रहे हैं कि पैरासूट से जो है आम आदमी पार्टी ने मेवात में उम्मीदवार को उतार दिया है, तो कैसा देख रहे हैं? किस तरीके का प्यार इलाके में आपको मिल रहा है? मुझे इलाके में बहुत प्यार, बहुत सम्मान, बहुत इज्जत और बहुत एक्सेप्टेंस मिल रही है, जितनी मैं उम्मीद नहीं भी कर रही थी वो भी मिल रही है। और मेवात के लोग बहुत ही ओपन हैं, किसी तीसरे मोर्चे के लिए लोग वेट कर रहे थे कि इन दोनों के अलावा भी हमें कोई मौका मिले किसी पढ़े लिखे कैंडिडेट को लाने का, तो मेवात के लोग हमारे जैसे किसी कैंडिडेट को लाने के लिए। चुनाव की दिन प्रतिदिन जो है दिन बहुत कम होते जा रहे हैं। अभी तक कितने गांवों का आपने दौरा किया है और कितने ऐसे बड़ी शख्सियत जो है वो आपके साथ में आई है? हमारे स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग रही है। अभी तक हम थोड़ा शहरों को ही कवर कर रहे हैं, गांव हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और 1-2 दिन में। और बड़ी बड़ी शख्सियतों का ऐसा है कि बहुत सारे लोग अभी हमें अंदर से तो सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रंट पे नहीं आ रहे हैं, अभी भी थोड़ा सा हमें वक्त लग रहा है, सोच बदलने में लोगों में थोड़ा डर है। बाकी दोनों यहाँ परिवारों की तरफ कुछ थोड़ा सा डर है, लोगों को डाउट भी है, तो वो और 1 हफ्ते में आप देखेंगे वो बदलाव आएगा। मेवात के लिए क्या क्या जो है आप आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या जिम्मेदारियां हैं मेवात के लिए? अगर सरकार बनी तो क्या करने जाएंगे मेवात के लिए? मेवात के लिए हमारे तो एक तो हमारी 5 गारंटियां हैं जो अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियां हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए, जो है फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य और 1000 रुपए महीने का भत्ता। उसके अलावा मेवात के लिए पर्टिकुलरली हमने सोचा है एक यूनिवर्सिटी, एक यहाँ पे हम कोई इंडस्ट्री लाना चाहते हैं, उद्योग, ताकि बच्चों को कारोबार मिले। उसके अलावा हम यहाँ पे सड़कें बनवाना चाहते हैं, एक अस्पताल है यहाँ जिसको ठीक करवाना चाहते हैं, और एक अस्पताल खोलना चाहते हैं, ट्रॉमा सेंटर। और यहाँ पे हैवी व्हीकल लाइसेंसेस को आसान करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे ड्राइवर्स हैं तो उनको आसानी हो। दिल्ली मात्र मेवात से 60 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन मेवात पिछड़े हुए इलाकों में आता है। आखिर किसकी कमी रही है? मुझे लगता है, देखिए, ये नेताओं की तो डेफिनेटली जिम्मेदारी है, यहाँ से जितने भी विधायक और जितने भी एमपी और जो भी रहे हैं पास्ट में, डेफिनेटली उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे वोटर्स की भी जिम्मेदारी है। हमें भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम डर से वोट ना दें, हम अगले 5 साल और अगले 50 साल का अपना फ्यूचर सोच के, अपने बच्चों का फ्यूचर सोच के वोट दें। पार्टी के जिला अध्यक्ष कहीं कहीं नजर आते हैं, कहीं गायब भी नजर आते हैं, तो क्या वजह है? असल में गायब नहीं है, वो जिला अध्यक्ष है, उनके पास 3 विधानसभाएं हैं, तो वो काफी टाइम जो है वो कभी यहाँ देते हैं, कभी थोड़ा उनको बाकी 2 विधानसभाओं में भी देना पड़ता है, तो उनका टाइम थोड़ा सा बटा हुआ है। हम छोटी पार्टी हैं, हम अभी ग्रो कर रहे हैं, तो हमारे पास संगठन में जिम्मेदार लिमिटेड लोग हैं जिनको बहुत कुछ संभालना पड़ता है। क्या लगता है इस बार जो है काम ये झाड़ू चलेगी जैसे पंजाब और दिल्ली में चली थी, मेवात में चलेगी? बिल्कुल, हम हमेशा आम आदमी पार्टी में कहते हैं कि हम कभी सर्वे में नहीं आते हैं, लेकिन रिजल्ट में हम ही आते हैं। लोग साइलेंटली हमें वोट कर जाते हैं और हम जीत जाते हैं। सर्वे में लोग बोलते रहते हैं जिसको जो बोलना है। तो इस बार हरियाणा में सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। डेफिनेटली लोग हमें बहुत पसंद कर रहे हैं, और अरविंद सर अभी यहाँ आने शुरू करेंगे, दौरे शुरू करेंगे, तो और माहौल और हवा बदलेगी। काफी लंबे समय से आप मेवात के जो है गली मोहल्लों में, सड़कों पर आप घूम रही हैं, किस तरीके का विकास आपको यहाँ नजर आ रहा है? जबकि भाजपा सरकार कहती है कि हमने बहुत विकास करवाया है।
मुझे लगता है कि विकास यहाँ कोई नहीं करवाया भाजपा सरकार ने। जैसे एक बिल्कुल बेसिक बात मैं आपको बताऊं, आपने सही कहा, मैं बहुत टाइम से यहाँ घूम रही हूँ, तो यहाँ पे सड़कें बहुत बुरी कंडीशन में हैं। तो एक बेसिक सड़कें यहाँ नहीं है, पानी यहाँ नहीं है। गाँव के लोगों से जो मुझे अभी तक पता चला, गाँव की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पानी नहीं है पीने का, और बिजली यहाँ नहीं है, 24 घंटे भी नहीं है, और जितनी आती है वो भी कब आई कैसे आई। तो ये बेसिक 3 चीजें, सड़क, पानी, बिजली ही नहीं जब अभी तक ये दे पाए, तो आप बताइए क्या विकास किया है। मेवात में बूचड़ खानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों का जीना दुश्वार है, तो इस पे आप लोगों का क्या एक्शन होगा? ये भी मुझे लगता है विकास का ही हिस्सा है। जब डेवलपमेंट की तरफ हम जाते हैं तो हम कुछ प्रोग्रेसिव चीजें करते हैं, तो उसमें फिर ये भी हैंडल हो जाता है, इसका भी जो करना है वो हो जाता। तो जब जैसे मैंने कहा, सड़कें, बिजली, पानी ही नहीं दे पा रहे, तो यहाँ तक क्या सोचेंगे। तो यहाँ के नेताओं का तो फंड ही लैप्स हो जाता है, साल दर साल यहाँ के एमएलए के फंड्स लैप्स हो रहे हैं, वो उसका कुछ कर ही नहीं पा रहे। उनको सोच ही नहीं है कि उस फंड से करना क्या है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एक लौती ऐसी सरकार है जिसने 2000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा किया साल का, और फिर उस मुनाफे से उन्होंने सोचा, सिर्फ एक ही स्टेट है, एक ही प्रदेश है पूरे इंडिया में जिसने मुनाफा किया। फिर उन्होंने सोचा इस 2000 करोड़ का जो हमने एक्स्ट्रा कमाया क्या करें। फिर उन्होंने 1000 रुपए महीना भत्ता बांटना शुरू किया बेरोजगार लोगों में और औरतों में। तो अरविंद जी की सरकार में तो हम मुनाफे में भी जा रहे हैं और भी काम कर रहे हैं, तो हम कुछ सोच पा रहे हैं। यहाँ तो वो पॉसिबल ही नहीं। मैडम, आपने सवाल को घुमा दिया है। हम जो कह रहे हैं कि बूचड़ खाने बड़ी गंदगी के यूपी से लाके दिल्ली से लाके बूचड़ खाने मेवात में टेक दिए गए हैं, हाँ। और वहाँ लोगों का जीना दुश्वार है। हाँ। अगर आम आदमी पार्टी सरकार आएगी तो उनका क्या होगा? वो यहाँ से कहीं दूर ले जाए जाएंगे या मेवात में और ज्यादा तादाद संख्या बढ़ाई जाएगी? नहीं, डेफिनेटली उनका कुछ सोल्यूशन किया जाएगा। उनकी तादाद बढ़ाने का बिल्कुल भी हमारा इरादा नहीं है, उनको साफ करने का हमारा इरादा है, तो हम उसी पे चलेंगे। यहाँ हॉस्पिटल तो है मैडम, लेकिन हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर भी नहीं है, दवाइयां भी वहां नहीं मिलती, मतलब किसी तरीके का वहां चेकअप भी नहीं होता है। तो ये किस तरीके का हॉस्पिटल जो है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मैंने जैसे शुरू में कहा कि जो 5 चीजें हम मेवात के लिए, खासतौर पे नूह के लिए लाना चाहते हैं, उसमें से एक यही है कि यहाँ का जो अस्पताल है उसको रेफर सेंटर बना दिया है, उसके बजाय उसके अंदर अच्छी इक्विपमेंट हो, उसको ऑपरेशनल किया जाए, और एक ट्रॉमा सेंटर भी साथ में खोला जाए। पुलिस तो खुद बीमार है, उसको अपने इलाज की आवश्यकता है, ना वहाँ रेडियोलॉजी, ना यूरोलॉजी, ना गैस्ट्रोलॉजी है। जी बिल्कुल, वही 1000 रुपए में महिला अल्ट्रासाउंड कराएंगे, वहाँ रेडियोलॉजी अपॉइंट हो जाए तो 1000 रुपए हर गरीब का, मजदूर को बच सकता है। ये हमारी 5 गारंटियां जो हमने की है सरकार के नाते, उसमें है कि हम मुफ्त इलाज देंगे और अच्छा इलाज देंगे, जैसे दिल्ली में भी देते हैं। और यहाँ से किसी को रेफर करना भी पड़ा तो वो दिल्ली जाएंगे, वहां पे भी उनका इलाज होगा, पंजाब में भी उनका इलाज होगा, बट यहाँ का जो अस्पताल है उसको भी ठीक किया जाएगा, और एक ट्रॉमा सेंटर भी बनाने की हमारी नियत है। मेवात में काफी स्कूल ऐसी हैं जहां पर हजारों की संख्या में अगर बात करते हैं तो बच्चे हैं, लेकिन 1-2 टीचर मिलेंगे, या टीचर लेस भी यहाँ कहा जा सकता है। तो इसको कहाँ देखते हैं आप? मैं वापस आपको उसी पे लेके जाऊंगी। हमारी मैनिफेस्टो की जो 5 गारंटियां हैं, मुफ्त और फ्री शिक्षा, अच्छी शिक्षा, जैसे हमने दिल्ली के स्कूलों में की है, पंजाब के स्कूलों में की है, तो वो तो हमारी प्रायोरिटी है। जैसे हम दिल्ली में अपने शिक्षकों को यूरोप भेज के उन्हें ट्रेन करवाते हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ा। आज दिल्ली आप जाएं तो सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हैं, सरकारी ट्यूशन सेंटर्स प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स से बेहतर हैं। तो आप उसी तरीके से हम यहाँ पे भी हरियाणा में करना चाहते हैं। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि मैडम को यहाँ उतारा गया कि 0% वोट मिलेगी, लोग कह रहे हैं। देखिए, ये तो मेवात की जनता डिसाइड करेगी कि वो किस लेवल का बदलाव चाहते हैं। अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देते और पुराने तरीकों पे अपने चलते हैं, तो ये आपका फैसला है कि आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं या जो अब तक हो रहा है उसी तरीके से करना चाहते हैं। हमारा काम है आपको अपनी नीयत बताना कि हम डटे हुए हैं, हम आपके लिए मेहनत करेंगे। हम 5 साल में मेवात में, नूह में इतनी मेहनत करेंगे, 50 साल इसको आगे ले जाएंगे। आप अगर हमें फिर भी मौका ना दें तो ये आपकी जिम्मेदारी अपनी जिंदगी की तरफ, और ये आपका फैसला है। मतदाताओं को क्या कहना चाहोगे? मतदाताओं से मैं गुजारिश करूंगी कि प्लीज आप मुझे वोट करें, आम आदमी पार्टी को वोट करें, अपने भविष्य के लिए वोट करें। ये मेरी आपसे कमिटमेंट है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी और मैं 5 साल में अगले नूह को 50 साल आगे ले जाएगी।
कोई इंसान उसके बाद आपके नू को पीछे नहीं ले जा पाएगा। उतना विकास हम 5 साल में आपको करके देंगे, हमें एक मौका दीजिए। मैम, राजनीति से हटके एक सवाल जी। है, आप मेवात में पहली बार आई, मेवात का कल्चर आपको कैसा लगा और यहाँ पर आप लोगों से मिल रहे हैं, किस तरीके का प्यार मिल रहा है? देखिए, प्यार मुझे बहुत मिल रहा है, इज्जत मुझे बहुत मिल रही है। एक चीज मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी और मैंने उस पर बात भी करी। मैं खुद एक महिला हूं और मैं यहाँ से पहली महिला कैंडिडेट हूं। मुझे यहाँ महिलाएं नजर नहीं आती, मुझे सड़कों पे नजर नहीं आती, मार्केट्स में नजर नहीं आती, रेस्टोरेंट में नजर नहीं आती। तो मैंने पूछा भी कुछ लोगों से और फिर महिलाओं से भी मैंने बात की। और ऐसा नहीं है कि यहाँ महिलाएं सशक्त नहीं है, पढ़ी लिखी भी हैं, लेकिन कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो एक चीज जो मैं पर्सनली कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, पर्सनली मैं चाहती हूँ वो बदलाव कि औरतों को अपनी आवाज रखने का मौका मिले और उनको बाहर आने का मौका मिले। मैम, मेरा एक सवाल है, आपके दादा मरहूम डॉक्टर किलोई साहब ने बहुत विजिट किए मेवात, चाह रखते हैं कुछ करने, उसके बारे में क्या कहें? मैं ये कहूंगी कि दादाजी जब जिंदा थे तो उन्होंने बहुत दिल से वो ये चाहते थे कि हमारे घर का कोई बच्चा आके जितनी मेहनत उन्होंने यहाँ की है उसको आगे ले जाए। तो मुझे लगता है ये उन्हीं की ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ूं, उन्हीं की दुआएं हैं, क्योंकि वो चाहते थे जितना काम उन्होंने यहाँ किया है। और उन्होंने इलेक्टोरल प्रोसेस से नहीं किया कि इलेक्टोरल प्रोसेस से हमारे घर से कोई आए और यहाँ काम करे। उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की थी मुझसे भी और भी फैमिली के 2-4 बच्चों से, और मौका मुझे मिला तो मैं यहाँ आई गई। जो उसके टाइम के शिलान्यास के पत्थर लगे हुए हैं, आप भी चाह रखे, आपको यहाँ से विधायक चुना गया जी, मेवात के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये चाहती हूँ जैसे उन्होंने नींव रखी यहाँ पे विकास की, यहाँ का मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने बनाया, सैयद हसन मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनवाया, वक्फ के साथ हरियाणा के मिलके यहाँ का गर्ल्स हॉस्टल बनवाया, पार्क्स बनवाए। तो सिमिलरली और भी चीजों पे जिसपे विकास आगे ले जाना चाहिए वो हम लेके जाएं। वो जैसे उन्होंने 2009 में बनाया आज तक टिका हुआ है, उसके बाद तो किसी ने बनाया नहीं। तो सिमिलरली मैं भी अगले 5 साल में यहाँ कुछ ऐसी नींव की चीजें डाल जाऊंगी जो हमेशा के लिए मेवात के लोगों के लिए तोहफा रहे। मालवगामी का अंतरराष्ट्रीय मैच होना था कबड्डी का, नहीं हो सके किसी कारण हुआ है, किलोई साहब के प्रयासों से सारी तैयारी हुई। मैं बिल्कुल चाहती हूँ इस तरीके की चीजें यहाँ हो जिससे मेवात के लोगों से बाहर के लोग जुड़ सके। मैं वो ब्रिज बनना चाहती हूँ कि जो मेवात के लोगों का बाहर के लोगों से गैप को खत्म कर सके। यहाँ लोग उद्योग भी लाएं, खेल भी लाएं, और भी तरीके की चीजें जो नॉर्मली आप सिर्फ 60 किलोमीटर दूर हैं दिल्ली से, दिल्ली और एनसीआर में हो रही हैं, वो यहाँ पे भी हों। उस तरीके के मॉल्स भी हों, उस तरीके के दुकानें हों, मार्केट्स हों, तो वो सारा विकास यहाँ पे भी हो। खिलाड़ियों के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, स्टेडियम वगैरह नहीं है। बिल्कुल, ये भी मैं चाहती हूँ। स्पोर्ट्स में भी यहाँ नहीं है, एंटरटेनमेंट का भी यहाँ नहीं है। तो वो सारी चीजें जो आप यहाँ से सिर्फ 20-25 किलोमीटर जाइए, सोना में शुरू हो जाती हैं, गुड़गांव में, बादशाहपुर में शुरू हो जाती हैं, वो यहाँ पे भी हो जाए।